साइबर पुलिस स्टेशन में एक अपराध दाखिल हुआ था 59/2026 अंडर BNS के कुछ सेक्शंस और IT एक्ट के कुछ सेक्शंस। उसका स्टोरी इस तरीके का है कि एक लेडी हमारे पास आई जिसने एक मस्त मनी करके ऐप डाउनलोड किया था। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद उसने स्मॉल टिकट साइज लोन एक 20,000 रुपए का लिया था। वो 20,000 का लोन लेने के बाद उसने वो परत एक 7 दिन के अंदर 26,000 रुपए परत किए। पैसे वापस करने के बाद ऐसा निष्पन्न हुआ कि उसका फोन जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया गया। फोन कॉम्प्रोमाइज होने के बाद उसकी जो फोटोज थी उसकी गैलरी में उसका एक्सेस लेके उसको मॉर्फ किया गया और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ शेयर करके उसको ब्लैकमेल किया गया। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे साइबर पुलिस स्टेशन में आई, हमने इसको तुरंत कॉग्निजेंस लेके एक अपराध दाखिल किया। ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद ऐसा निष्पन्न हुआ कि एक तरीके का सेक्सटॉर्शन का ऑफेंस है और ये जो ऐप है इसके बहुत ज्यादा डाउनलोड्स है, जिसका पूरा का पूरा एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है लोगों का पैसा कंट्रोल करने के लिए। वो करने के बाद हमने अपनी टीम लगा के इसका पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये ऐप के थ्रू एक APK फाइल डाउनलोड हो रहा है फोन में। फोन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और उससे आपकी प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, जो कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी फोटो गैलरी, आपके मेल अकाउंट्स, आपके जीमेल मैसेजेस, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, जिसका यूज करके साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसा पता होने के बाद हमने पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस चालू किया एक टीम का गठन करके। टीम में पूरा का पूरा काम हमारे कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर किया। वो करने के बाद हमारे को एक लीड मिला। वो लीड मिलने के बेसिस पे हमने अपनी एक टीम को MP भोपाल भेजा। वहां जाने के बाद जो मुख्य आरोपी था जिसने ये ऐप बनाया था उसको हमने अटक किया। उसके पास से कुछ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह सीज किए गए, जिसके बेसिस पे हमारे को ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये पूरा का पूरा ऐप जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बयान वगैरह नोट करने के बाद ऐसा पता चला कि उसको 3-4 लोगों ने मिलके एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे बनाया था और उसका वापर पूरे देश भर में किया जा रहा है। उसके बेसिस पे लोगों के साथ ऑलमोस्ट 5 लाख प्लस इस ऐप के डाउनलोड्स हैं, जिसमें से 3 लाख कुछ लोगों ने इसको अनइंस्टॉल किया है, बट 2.5 लाख लोगों के पास आज भी ऐप इंस्टॉल्ड है। अगर हम एवरेज भी देखें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 200 CR प्लस का फ्रॉड ऐसा हमें आज की डेट में अपेक्षित है। तो आपके माध्यम से हम ये भी चाहेंगे कि जो लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है वो हमारे पास आए और अपने बयान और कंप्लेंट्स नोट करें, ताकि और ज्यादा उसको तपास में आगे लेके जाए। आरोपी का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आरोपी जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है। उसने बैचलर्स इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन किया है, उसका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है। उसके बाद उसने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA भी किया हुआ है। तो बहुत एजुकेटेड आरोपी है। जो उसका ऐसा कहना है कि उसको जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्रोच किया गया था, जिसके द्वारा, तो उसको एक ऐप बनाने के, एक APK फाइल बनाने के 20,000 रुपए प्रति मंथ मिलते थे। तो आज तक उसको 80,000 रुपए 4 महीने में मिले। तो जितने लोग ये लोग एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक साथ आए थे और साथ आने के बाद उनका उसी के थ्रू बातचीत हुआ और ये पूरा का पूरा रैकेट एस्टैब्लिश किया। ये सब टेक्निकल एनालिसिस में, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा निष्पन्न होगा, बट एज ऑफ नाउ जितना हम लोगों को प्रिलिमिनरी समझ आ रहा है, वो ऐप डाउनलोड होने के बाद आपका एक्सेस उसको पूरा जाता है, बट आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं तो फिर वो APK फाइल भी बाहर निकल जाता है। वो निकलने के बाद आपका फोन ठीक होता है। हाँ, तो इवेंचुअली तपास में अगर इस तरीके का कुछ निष्पन्न होता है तो कायदेशीर कार्रवाई की